नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ कौन सा टॉपिक अभी कौन सा यूनिट चल रहा है। तो हमारा जो यूनिट है, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि रिसर्च वाला यूनिट चल रहा है, जो यूनिट 2 होता है। और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर हम चल रहे हैं। आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता ही है। ओके, चलिए, जो लोग नए हैं उन लोगों को भी आज पता चल जाएगा। अब हम देख रहे थे दोस्तों, जो रिसर्च के स्टेप होते हैं उनमें हमें जो टूल्स वाला जो स्टेप आता है, जो डाटा कलेक्शन में आता है। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमें कुछ उपकरणों का यूज़ करना होता है ना। ऐसे ही डाटा कलेक्शन तो होता नहीं है, कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो डाटा कलेक्शन के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, तो उन्हीं टूल्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आपने आगे देखा था ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम ऑब्जर्व करके डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये चल रहा है रेटिंग स्केल वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, रेटिंग स्केल में बहुत सारे उसके टाइप्स है, इसलिए एक एक वीडियो में हम इसे बना रहे हैं। ओके, तो कल आपने देखा था नंबरिकल स्केल के बारे में देखा था। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिक्स रेटिंग स्केल के बारे में देखने वाले। ओके, तो चलिए, टॉपिक पर जाने से पहले हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है, क्योंकि जो विद्या होती है ना, तो वो बांटने से ही बढ़ती है। तो बस यही काम आपको करना है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि यहाँ पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, या फिर पीएचडी एंट्रांस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, या फिर अदर कोई भी नोटिफिकेशन आती तो यहाँ पर डाली जाती है, तो उसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले मैं बता देती हूँ दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि रेटिंग मापनी क्या है, यानी कि रेटिंग स्केल क्या है। तो जहाँ पर क्या होता है, ये एक उपकरण है, यानी कि ये टूल है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, क्वेश्चन में कहीं भी आपको कथन दे दिया जाएगा कि रेटिंग मापनी एक क्या है। ओके, या तो फिर आपको कथन दिया जाएगा कि रेटिंग मापनी एक शोध उपकरण है, या फिर कुछ भी अदर भी आपको दिया जाएगा, या आपको दिया जाएगा एक टेस्ट है। ओके, वगैरह वगैरह अलग अलग रूप से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, ये क्या है, रिसर्च टूल है। ओके, और जिसके माध्यम से प्रेक्षक या रेटर, जो रिसर्चर है, जो रेटिंग करने वाला है, वो रेटर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को एक दिए गए वर्ग मापनी के रूप में क्या करता है, मापता है। यानी कि दी गई होती है वर्ग मापनी, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटेगरी स्केल कहते हैं। तो कैटेगरी जो स्केल होती है उसके रूप में उसे क्या किया जाता है, मापा जाता है। जिस तरीके से आपको पता होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, है ना। तो इसी तरीके से ये क्या किया, हमने रेट दे दिया। या फिर आपने देखा होगा कोई भी एप्लीकेशन, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी, तो आप जब उस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आप कितना रेट करेंगे इनको, है ना, इन एप्लीकेशन को कितने स्टार देंगे। कभी कभी आप लोग ये भी देखते हैं कि कितने इसे स्टार मिले हैं, उसकी रेटिंग कितनी है, उसके आधार पर उन एप्लीकेशन का आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ना। तो ये वाला जो हुआ, मान लीजिए आपने 3 स्टार पर क्लिक कर दिया। ओके, तो ये 3 नंबर आपने क्या किया, रेट दे दिया। ओके, तो आई होप आपको रेटिंग स्केल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल के बारे में। देखिए, हर बार हर वीडियो में ये बताती रहूँगी ना, तभी जाकर आपको याद रहेगा कि ये टाइप्स रेटिंग स्केल के हैं या फिर किसी और के। कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिप्थ में पूछा जाता है, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने नेट की एग्जाम दी हुई होगी उन्हें पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर नहीं भी आया है, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो भी आपको इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी
भी आपको किसी भी एग्ज़ाम में भी ये काम आने वाला है, यानी कि आपकी पीएचडी की एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी तो भी आपको यहाँ पर काम आने वाला है। ओके, और साइकोलॉजी वाले तो खास इसे याद रखिएगा प्लीज़। ओके, साइकोलॉजी वालों के लिए तो ये है ही। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल के बारे में बात करती हूँ। तो उसमें हमने नंबरिकल स्केल के बारे में बात कर ली थी कल। आज हम देखने वाले ग्राफिक स्केल के बारे में। आज शाम तक मैं आपको प्रतिशत रेटिंग यानी कि परसेंटेज स्केल के बारे में भी बताने वाली हूँ। मानक स्केल के बारे में यानी कि स्टैंडर्ड स्केल के बारे में भी बता दूंगी। ओके, और जो बाकी के 2 रहेंगे वो हम कल कवर कर देंगे। ओके, तो आज हम कितने 3 पढ़ने वाले, कल हम 2 पढ़ेंगे ताकि हमारा जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको पता ही है कि एनटीए ने रिलीज़ कर दी है नोटिफिकेशन कि जो दिसंबर वाली एग्ज़ाम जो नहीं हो पा रही थी कोरोना की वजह से, उसी एग्ज़ाम को दिसंबर 2020 की जो एग्ज़ाम है वो हमारी अप्रैल और मार्च या अप्रैल में कराने वाले हैं एनटीए वाले। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमें यही मानकर चलना होगा, मार्च या अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम होने वाली है, तो हमें सिलेबस भी ज़्यादा कवर करना होगा। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ पर आंकिक मापनी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आपको पता था कि वहाँ पर क्या नंबर दिए जाता है 1 2 3 4 5, है ना। ये उसका पहला प्रकार मैंने बताया था। दूसरा आपको क्या बताया था कि अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा, फिर अच्छा, फिर साधारण, फिर बुरा, है ना, और उसके बाद बहुत बुरा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इस तरीके से आपको विवरण दिया जाता है और पर अंक भी दिए जाते हैं, और उसके आधार पर आपका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, आपका उसको मापा जाता है। ओके, ये दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया था। तीसरा प्रकार मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा प्रकार मैंने बताया था बीच में तटस्थ होगा 0, उसके बाद प्लस संख्या होंगी, उसके बाद नीचे होंगी -1 -2 -3, इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब है बीच में होगा तटस्थ 0 और एक छोर होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, और दूसरा जो छोर है वो कैसा होगा, माइनस यानी कि ऋणात्मक छोर होगा। ओके, तो इस तरीके से ये 3 टाइप्स थे, वो हमारे किसके थे, नंबरिकल स्केल के थे। ओके, चलिए अब देखते हैं ग्राफिक स्केल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इस मापनी में मापनी बिंदु आकृति के रूप में होते हैं और प्रत्येक मापनी बिंदु का एक वर्णनात्मक संकेत दिया रहता है। मापनी बिंदुओं का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। मापनी बिंदुओं का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। ओके, यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दिए गए होते। प्रेक्षक को अपना विचार दिए गए वर्णनात्मक संकेत के ऊपर एक टिक का चिन्ह लगाकर करना होता है। देखिए सिंपल सा फंडा है, बहुत ही इजी से आप समझ पाओगे। देखिए आप ना शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरे सेंटेंस को अगर समझने जाओगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। शब्दों को पकड़ो। देखिए मेरा फंडा रहता है कि शब्दों को पकड़ो और उसे समझो, तो आपको पूरे का पूरा मामला समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बात कर दी आपको कि ये किसके रूप में होती है, तो आकृति के रूप में होती है। अब देखिए आकृति के रूप में होंगी तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर कोई भी चित्र दिया गया होगा, किसी भी तरह का चित्र होगा। ओके, फिर वर्णनात्मक संकेत होगा, वहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिया होगा। मान लीजिए, चलिए एक आकृति बना देती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ये मैंने क्या बना दिया, आप खुद ही बताइए ये किसका चिन्ह बता रहा है। तो आप बोले कि मैम स्माइल का है ना, ये किसका है, स्माइल का है। ओके, तो देखिए ये मैंने क्या किया, ये मैंने आकृति बना दी, यानी कि ये किसके रूप में आ गई, आकृति के रूप में आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, वर्णनात्मक संकेत, तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया स्माइल, है ना। तो ये हमारा वर्णनात्मक संकेत बन गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मापनी बिंदुओं का कोई संख्यात्मक मान, यहाँ पर मैंने किसी भी तरह की संख्या दी गई नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से कोई भी नंबर मैंने यहाँ पर दिए नहीं है। ओके,
चलिए, प्रेक्षक को अपना विचार दिए गए वर्णनात्मक संकेत के ऊपर एक टिक लगाना है। देखिए यहाँ पर मैंने स्माइल लिख दिया और मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देती हूँ, या तो फिर मैं इसके ऊपर ही आपको टिक करना होता है। ओके, जिस तरह हम एप्लीकेशन पर किस तरीके से करते हैं, स्टार पर ऐसे ही क्लिक करते हैं ना तो पूरा स्टार अच्छे से भर जाता है ना, जो खाली होता है, ब्लैक होता है, जिसमें स्पेस होती है, तो उस पर टिक करते ही वो पूरा का पूरा रंग उसमें रंग छिटक जाता है ना। तो बस यही काम है यहाँ पर। तो मैंने देख ली, मान लीजिए यहाँ पर मुझे बॉक्स दिया गया है, मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो फिर मैं इसमें टिक कर दूँगी। बस सिंपल सा फंडा। ये हो गई आपकी ग्राफिक स्केल, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़े से एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर 2 चित्र ले लिए ग्राफिक रेटिंग स्केल के। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर रेटिंग पूछा जाता है ना। तो रेटिंग पूछा जाता है, तो आपको अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप इस पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, इसमें भी टिक कर देंगे। ओके, तो आपने कितना रेटिंग किया, 5 स्टार रेटिंग किया है ना। अब देखिए किसी को अच्छी नहीं लगी है, हर एक को तो हर एक का नज़रिया अलग अलग होता है ना एक ही चीज़ को देखने का। तो मान लीजिए किसी को अच्छी नहीं लगी तो वो 1 और 2 रेटिंग करता है, 2 स्टार। तो यहाँ पर उसका रेटिंग कितना बन गया, 2 स्टार बन गया। ओके, यानी कि 2 बन गया है ना। तो ये रेटिंग किया, संख्या नहीं दी गई, ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि 5 स्टार है ना। तो यहाँ पर आपने रेटिंग 5 किया, यानी कि 5 स्टार दिया उसे, है ना। तो बस यही ग्राफिक रेटिंग स्केल में होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको दिया होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलवेज स्लो, फिर एन आउट टू गेट बाय, है ना, फिर एवरेजिस, एवरेजिस का मतलब साधारण, नॉर्मल। ओके, उसके बाद यहाँ पर समटाइम्स और ऑलवेज। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आपको इसी तरीके से जब आप रिसर्च करने जाओगे, जब आपको डाटा इकट्ठा करना होगा तो इसी तरीके से आपको बनानी होती है। ओके, तो जो क्वेश्चन आए आप बनाते हो तो उसमें जिस तरीके से रेटिंग करना होता है तो यहाँ पर इसी तरीके का होता है। यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर 5 दी हुई है, तो यहाँ पर 5 वो दिए हुए हैं, उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं वो दिए हुए हैं। और उसमें से भी आपको क्या करना होता है कि कोई ये देखिए जॉब के रिलेटेड है तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपने रख लिया और उसके आधार पर आपको रेटिंग करवानी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर देखिए ये 2 3, ओके, उसकी क्वालिटी के बारे में बात की गई। तो मैं यहाँ पर 1 में देती हूँ, यहाँ पर 3 नंबर देती हूँ, यहाँ पर मैं दे देती हूँ 4 नंबर। ओके, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ 2 नंबर। तो ये मेरे कितने बन गए, देखिए 4 + 3 7, 7 + 2 कितने हुए, 9 हुए। तो मैं यहाँ पर ये जो स्केल है उसमें देखिए 20 तक नंबर्स दिए गए हैं, तो मेरे यहाँ पर स्कोर कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। तो मैं 9 का जो होगा वहाँ पर चिन्ह लगाऊंगी। ओके, यहाँ पर मैं अंक नहीं लगाऊंगी, चिन्ह लगाऊंगी, या तो फिर इस तरीके से करूँगी या फिर इस तरीके से टिक करना होगा तो टिक करूँगी। ओके, बस इतनी सी बात थी ग्राफिक रेटिंग स्केल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्राफिक रेटिंग स्केल आखिर है क्या। इसमें क्या होता है, आपको यही बात याद रखनी, ये आकृति के रूप में होती है, इसका वर्णनात्मक संकेत दिया जाता है। जिस तरीके से आगे आपने देखा ना, ऑलवेज, एवरी टाइम, ये जो बात थी वो हमारा क्या हो गया, वर्णनात्मक संकेत हो गया। और यहाँ पर संख्यात्मक मान नहीं दिया जाता है। आपने देखा ना आगे के उदाहरण में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया वो संख्या के रूप में मैंने लगाया नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ये संख्या के रूप में नहीं होता है। और उसके बाद देखते हैं तो उसका वर्णनात्मक संकेत पर हमें क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वर्णनात्मक संकेत पर हमने ये एवरेज, इसमें यहाँ पर हमने टिक किया हुआ था, उसके आधार पर यहाँ पर जो नंबर्स नहीं दिए गए, ऐसे ही वहाँ पर रेटिंग करने के लिए जब उसका मूल्यांकन किया जाता है ना, मापन किया जाता है, तब जो भी रिसर्चर होता है उसी अंदाज
अंदाजा आ सके कि इसने इतने स्कोर प्राप्त किए, ये उसके स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, बाकी वैसे देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर नहीं होते, सिर्फ आपको वहाँ पर क्या किया करना होता है, सिर्फ चिन्ह ही लगाना होता है, आकृति के रूप में होता है, इस तरीके के होते हैं। ओके, नॉर्मली तरीके से समझा जाए तो इस तरीके से होता है। ओके, चलिए, आई होप आपको ग्राफिक स्केल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर देखिए दोस्तों, हर बार बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ कि अगर कहीं भी डाउट रहता है इसके अकॉर्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, या तो फिर हमारे 2 ग्रुप चल रहे हैं, साइकोलॉजी का और यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसकी टेलीग्राम पर जो डेली क्विज वहाँ पर शाम को 7 बजे पेपर 1 की होती है, और पेपर 2 के लिए 7:30 बजे साइकोलॉजी की क्विज होती है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दोनों की लिंक दे दी है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसे लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।